नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, आज पूरा देश पूरा विश्व साक्षी बना आज के इस लोक मतलब अकल्पनीय प्रोग्राम का। किसी को उम्मीद नहीं कि शिलान्यास की इस तरह के शिलान्यास भी लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन आज लाइव लोगों ने देखा है और पूरे देश भर से पूरे विश्व भर से प्रशंसा आ रही है। निश्चित रूप से ये अकल्पनीय प्रोग्राम हुआ है, ये सब आपके आशीर्वाद का चमत्कार है। गुरुदेव, दान की परिभाषा आगरा वालों को और देश वालों को तो पहले आप सिखाते ही रहे हैं, लेकिन आगरा वालों ने जो दान की परिभाषा सीखी आज नाच में गया तो मेरा भी तो कोई दस्तूर होता है कि नहीं। दूसरी बात होती है, हमने कल प्रवचन में भी कहा था कि किसी भी चीज में अच्छी चीज है उसमें अपना अंश जरूर होना चाहिए। हम नहीं बना सकते हैं मंदिर, तो हमने अपने आप का अंश उसमें देना चाहिए। आपने मंदिर बनाया है और आप गृहस्थ हैं, आप मंदिर बना रहे, बाकायदा पूरा बना रहे, लेकिन आपका जो गृहस्थ लोगों का सुख स्वयं के सुखी होने पर नहीं है। तुम लोग स्वयं सुखी हो, लेकिन घर में किसी को भी दुख हो जाए तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, और घर में किसी को आंसू आ जाए तो तुम भी रोने लग जाओगे। रिश्तेदार के आ जाए तो, कहीं से भी समाचार आ जाए, यानी तुम्हारा सुख तुम्हारे अकेले अधीन नहीं है, तुम्हारे साथ 100 लोग लगे हो। वे 100 लोग सुखी रहेंगे तब तुम सुखी हो, और तुम सुखी भी हो और 100 में से एक भी दुखी है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा सुख कोई काम का नहीं। तो मेरा मन ये करता है कि तुम भी सुखी रहो और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे रिश्तेदारों में से कहीं दुख की खबर ना आवे, तभी तुम्हें सुखी देख पाऊंगा। अन्यथा तुम कहोगे महाराज जी बहुत बड़ा संकट। अरे क्या संकट, तुम तो ठीक ठाक करो। अरे नहीं, मेरे ब्याई जी के यहाँ थोड़ा अस्पताल में भर्ती है ना। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। तो ये किसी अच्छे कार्य में आप ये बताएं, आपके यहाँ शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह बच्चे की होती है कि नहीं? पर सारे रिश्तेदारों क्यों बुलाते हो? मतलब क्या है? अरे 2 लोगों की शादी है, बच्चियों की शादी कर दो, खत्म करो। सब रिश्तेदारों को बुलाओगे, दोस्त यारों को बुलाओगे, और नहीं आए तो फिर बुराई मानोगे। तुम मेरे बच्चे की शादी में नहीं आए, क्यों? ये बहुत बड़ा दस्तूर है। हमारे यहाँ खुशी है, हम चाहते हैं कि हमारी खुशी में हर व्यक्ति शामिल हो, हर घर में ये खुशी हो। आज मैं मंदिर बना रहा हूं, मेरे रिश्तेदार की भी खुशी उसमें शामिल हो, कल रिश्तेदार भी इस मंदिर बनाने के योग्य हो जाए। एक दूसरा, ये मंदिर में जब उसने एक ईंट लगाई है, मैंने कई बार लोगों से कहा है कि यदि आपने कहीं मंदिर बनाया है, भगवान विराजमान किए हैं, आप संकट के समय मंदिर में न लड़े उसमें कि ये मेरी मूर्ति है, तेरी मूर्ति है, मेरा मंदिर, ये तो सब बेकार की बातें हैं। जब कभी आपको कहीं संकट की स्थिति बने, आपने कहीं मंदिर में मूर्ति बैठा ली है, आप उस मूर्ति का याद करिए, भगवान आपका भक्त इस समय संकट में है। उस मूर्ति की एनर्जी आपको वहाँ पहुँच जाएगी, घनघोर जंगल है। आपने एक शिला मंदिर में लगाई है, आप उस ईंट को, उस शिला को याद करिए, मैंने एक शिला भगवान आज उस मंदिर में बनाई थी, और आज मेरे पास कुछ भी सहयोग नहीं है मेरे लिए, मैं ऐसे संकट में हूँ, कोई भी किसी को पता नहीं है। आप वहाँ भावना भा रहे होंगे, जिस मंदिर में आपने इस शिला लगाई है वो सूचना उस शिला के पास आएगी, और वो शिला सीधा भगवान से कनेक्शन जोड़ेगी, और वहाँ आपको एनर्जी पहुँच जाएगी संकट में, और तुम कहोगे तो तुम्हें सूचना किसने दी? और कोई व्यक्ति आ गया, बोले भाई तुम कैसे आ गए, हमारे पास तो फोन भी नहीं है, सूचना किसने दी? बोले पता नहीं, मुझे ऐसा भाव आया कि तुम कहीं परेशानी में हो, तुम्हें आ गया। कोई नहीं आया, वो शिला ने भगवान के द्वारा सूचना भिजवा दी, वहां पर जाओ, तुम्हारा साथी वहां पर परेशानी में है। ये सब सहयोग है, निमित्त है। एक कण भी यदि तुम्हारा है तो वो है। तो मेरा एक ही भाव है कि आप लोग जब गृहस्थ मंदिर बनाते हैं तो आप भी सुखी, रिश्तेदारों की भी एक शिला उस सुख में शामिल करो, जिससे उसके यहाँ से भी कोई दुख की खबर ना आवे, वो भी सुखी रहे, और कभी उसको भी मौका पड़े तो इस मंदिर की एनर्जी
उसके पास भी जावे, ये है। अब आज तो इतनी शिलाएं हैं, बहुत लोगों ने, कम से कम 2000 शिलाएं कम हो गई आज, अब उसके बाद भी कम पड़ रही हैं। तो हमने इसका एक है कि यदि आपके पास शिला नहीं हो, हमारे यहाँ जब वो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, उस समय स्थिति बनी कि 700 मुनिराज थे, चौके 7000 थे हर घर में जोगा। तो सब कह गया महाराज जी हमारा खाली गया, हमारा खाली गया। तो विष्णु कुमार महाराज ने कहा ऐसा करो, जिनके यहाँ महाराज के हार हुए हैं उनके घर में से तुम ले जाओ, आहार करा दो। फिर भी पूरे नहीं हुए, बोले जिनके यहाँ उस श्रावक ने आहार किया हो उसके घर में से तुम ले जाओ। पता चला कि पूरे हस्तिनापुर में सबने एक दूसरे में आहार किया, और आज ने कहा सब लोगों को आहार देने का पुण्य लग गया। तो ऐसे ही यहाँ पर शिलाएं कम पड़ गई, तो जो शिलाएं रखी हैं उन्हीं को हाथ लगा दो। और दूसरी बात, इन्हीं शिलाओं को उठा करके आप रख लीजिए, और बाद में कमेटी उतनी ही शिलाएं ला करके मंदिर जी में विराजमान कर देगी। रखना जरूर है। तो अभी आपके पास जो शिलाएं कम पड़ रही, अभी बहुत सारे लोग मेरे कमरे में पहुंच गए, महाराज मुझे शिला नहीं मिल पा रही। मैंने कि मिल जाएगी, आप या तो हाथ लगा दो। कमेटी से मैंने कहा उन्हीं शिलाएं जो छोटी छोटी हैं उनको वहां फिर से रख लीजिए और काउंट करते जाइए। उतनी शिलाएं आप पुनः नई ला करके मंदिर जी में विराजमान कर देना, ये व्यवहार चल जाएगा। तो उन्हीं शिलाओं को आप उठा करके लोगों को खाली मत रहने दो, उनका दस्तूर हो जाए और उनके नाम नोट करते जाइए। और उतनी शिलाएं आप, नारेली के अंदर 10,000 शिलाएं रखी गई थी। ये भी टारगेट पूरा होगा। हाँ, यहाँ 10,000 नहीं, यहाँ तो मैं 1 लाख की कामना कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र तो बहुत बड़ी एक थाती बनने वाली है। 2-5 साल के बाद ही दुनिया को दिखने लग जाएगा कि यहाँ क्या चीज बन रही है। तो यहाँ तो 1 लाख शिलाएं भी, हिरिम शिलाएं पूरे क्षेत्र में हर मंदिर में लगाई जाएं। ये जहाँ भी हिरिम लगेंगी वहाँ शिलाएं ये आपकी दीवारों के अंदर, नींव के अंदर स्थापित की जाएंगी। और इतने बीजाक्षर जब रखे जाएंगे, वैसा ही अति से दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। किसी को खाली मत जाने दो। इन्हीं शिलाओं को आप पुनः दे करके, और नाम जरूर लिख लेना, उतनी शिलाएं आप लाना। आज मंदिर वालों ने कितनी शिलाएं रखी, कम से कम 1,500-2,000 शिलाएं तो मंदिर वालों की हो। क्या बात, मंदिर के परिवार वालों की, मंदिर के परिवार वालों की हुई। किसी ने 108, 51 से कम तो किसी ने बोले ही नहीं। तो उसी हिसाब से 2,000-3,000 हो गई, बहुत बड़ी चीज। अभी भी जिनके शिलान्यास बाकी रह गए हैं वो कल तक की तुम्हें छूट है, कल भी हो सकता है। अब जैसे 24 के 2 जिनालय बड़े जिनालय में पहुंच गए, तो वो 2 जिनालय खाली हो गए। अब 2 जिनालय वाले आ जाए तो कल अपन उनका शिलान्यास सुबह दोपहर में कभी भी करा सकते हैं और हो सकता है। और इसी प्रकार सम्मेद शिखर की माटी का भी, ये माटी है सम्मेद, किसी को वंचित मत रखो। कल तक सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना भी रिश्तेदारों से नहीं, रिश्तेदारों से कायदा से उन्हीं से मंगाना चाहिए। और किसी में मांगना है नहीं मांगना, ये तो कहना लाओ पहले 5,000 रुपये, चाहे भले तुम 11,000 का बाद में टिकट वो कर देना तिलक। ये तो मांग के ले सकते हो, लेना ही चाहिए, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। नहीं तो तुम लोग बड़े आदमी हो, नहीं ठीक है रिश्तेदारों के हम ही दे देते पैसा, नहीं नहीं, उन्हीं से चाहिए, मंगा करके एकत्रित कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तो चलिएगा, मौका अभी और है। आज बहुत सारे लोग उदास हो रहे थे कि रसीद हमारे पास है लेकिन शिलाएं नहीं मिल रही हैं। तो अब महाराज जी ने रास्ता खोज दिया है कमेटी के लिए, वो दोबारा उनको काउंट करके रख देगी। लेकिन आप अपने दान में कमी मत करिएगा, और आप 1 शिला, 5 शिला, 10 शिला, 100 शिला। मनोज जी देखो, पूरी शिलाओं को सिर पे उठा के ले जाएगा फौजी आदमी। फौजी के लिए तालियां। और कल पिछली परिवर्तन का कार्यक्रम इसी पट्टे को दिया है। क्या बात है। और चलिए, तो आपके लिए मौका है। भारतीय दर्शक भी आज बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था दिल्ली, एनसीआर, आसपास के काफी भक्त लोग आए हुए थे। ललितपुर, अशोकनगर, तमाम लोग अभी भी रुके हुए हैं। जयपुर, सारे लोग आए। कल भी
आपको मौका मिलेगा, क्योंकि कल यहाँ पीछे परिवर्तन होगा और उस दौरान आप ये कार्य भी करते रहेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं बुला रहा हूँ ब्रह्मचारिणी आशी जी को, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा करें। लेकिन आप आती हैं साथ में, पता नहीं क्या बात होता है कि मेरे पास घोषणाएं आ जाती हैं, और ये घोषणाएं मैं बोल रहा हूं। आशी जी 2 मिनट। 50, 51, 510 कलश की राशि